एक दिन वृंदावन से कुछ अयोध्या की और कुछ संत महात्मा लोग जा रहे थे। तो अब लगभग 21 मूर्ति होंगी। अब रात्रि का समय हो गया। रात्रि के समय अब उन संत महात्माओं ने देखा कोई भक्त का यदि घर मिल जाता तो वहां रात्रि में रुकना हो जाता। अब एक व्यक्ति मिल गया, डाकू अजामिल के गांव में जब पहुंचे तो एक व्यक्ति मिल गया और महात्मा जी ने कहा भैया इस गांव में यदि कोई भक्त का घर हो तो बताओ। अब उस व्यक्ति ने सोचा ऐसे भक्त का घर बताएंगे कि जीवन में कभी किसी भक्त के घर जाएंगे नहीं। तो कहने लगा महाराज जी इस संसार यहाँ इस गांव में तो केवल एक ही भक्त है और उसका नाम है अजामिल। सीधे चले जाओ, वो जो सामने घर दिख रहा है ना वही उसका भक्त का घर। बहुत बड़ा भक्त है, आपकी सेवा भी होगी और भगवान ने चाहा तो खूब पूजा पाठ भी होगी। अब महात्मा लोग बेचारे सरल स्वभाव के पहुंच गए। रात्रि का समय 12 बज रहे थे। जाकर के सागर को खटखटाया। अरे भक्त अजामिल, अरे बेटा अजामिल दरवाजा खोलो। अच्छा ये तो सबसे बड़ी भगवान की कृपा ये रही कि उस समय अजामिल नहीं था, वो बेश्या थी। तो तुरंत दरवाजा खोल करके बाहर आई। महात्माओं को देख करके हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, महात्मा जी ये कोई भक्त का घर नहीं, हमारे पतिदेव तो बहुत बड़े डाकू हैं। लगता है आपके साथ में किसी ने हास्य किया है और मैं तो इतनी अपवित्र हूँ कि मैं तो आपके लिए एक लोटा जल पाने के भी नहीं पहुंच सकती। कोई बात नहीं बेटी, किसी ने मेरे साथ में उपहास किया होगा, कोई बात नहीं। और आज जो महात्मा लोग हैं जब जाने लगे उस वेश्या की आंखों में आंसू आ गए। दौड़ी दौड़ी आई, चरणों में पांव पकड़ ली, महात्मा जी के कहने लगी बाबा आप हमारे हाथ का छिड़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते ना। एक काम करो, मैं आपको सूखा सामान दे देती हूँ और आप पीपल के सब डेरा जमा लो, उसी के नीचे बैठो, मैं आपको सूखा सामान दे देती हूँ और आप बढ़िया टिक्कड़ बनाओ और पाओ। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटी। तो सभी 21 मूर्तियां जो महात्मा थे सब पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी अपनी आसन लगाकर बैठ गए और यहाँ उसने बढ़िया सूखा सामान दे दिया और यहाँ पर बढ़िया टिक्कड़ बनाए। महात्माओं ने भटा का भरता बनाया और जब प्रसाद पाने लगे तो महात्मा उनमें से एक महंत जी थे, उनकी आंखों से आंसू झरझराने लगे। और जो संत थे उन्होंने पूछा महंत जी आप क्यों रो रहे हो, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। महंत जी कहने लगे देखो हमने इस अजामिल का दूषित अन्न खाया है, इसको ऐसा कौन सा उपाय बताऊं जिससे कि इसका उद्धार हो जाए। हम यदि इससे ये कहेंगे कि बेटा सत्यनारायण भगवान की कथा करो तो नहीं करेगा, इससे हम ये कहें कि राम राम किया करो तो नहीं करेगा, इससे हम ये कहें कि भगवान के नाम की माला जपा करो तो नहीं जपेगा। इसको ऐसा कौन सा उपाय बताएं जिससे कि इसका मन भगवान के चरणों में लग जाए, ऐसा कौन सा उपाय बताएं। तो देखो महात्मा लोग जब यहाँ पर जैसे अच्छा 4 बजे और वहां से अजामिल आ गया और जैसे ही अजामिल आया इसने जैसे संत महात्माओं को देखा आग बबूला हो गया। किसने यहाँ पे महात्माओं को रोका है, निकल जाओ यहाँ से। इतने में तो वो वेश्या बाहर आ गई। अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो जी। अब महात्मा लोग हैं बेचारे, रात्रि का समय था, वृक्ष के नीचे रुक गए, मैंने सूखा सामान दे दिया तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा। ओहो तुमने रोका है तो जरूर रोक लो। अरे एक दिन क्या पूरे महीने भर रोक लो। अच्छा जो अजामिल था अपनी पत्नी से बड़ा डरता था। और एक बात बताएं भैया, डरना भी चाहिए और फायदा भी इसी में है। बोलो बंसी वारे की जय। अब प्रातः काल जैसे ही हुआ तो महात्मा लोग जाने लगे। महात्मा लोगों ने अजामिल से कहा बेटा अजामिल देखो हम लोगों ने तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाया है, एक काम करो अब हमें दक्षिणा दो तो हम जाएं। अजामिल कहने लगा क्यों भूतों से पूत मांग रहे हो, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही मानो कि हमने तुम्हारी ये सोटा लंगोटा नहीं छोड़ाए, वरना इनको भी यहीं पर रख जाओ निकल जाओ यहाँ से। महात्मा लोग कहने लगे देखो बेटा हम तुमसे दक्षिणा में कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम तो ये कह रहे कि हमारी एक बात मान लो बस। और पत्नी कहने लगी कि एक बात भी नहीं मान सकते महात्मा जी की। हाँ ठीक है कहो कौन सी बात। बोली बेटा एक बात बताओ तुम्हारे यहाँ कितने पुत्र हैं। अजामिल कहने लगा 9 संतान है, 10वीं होने वाली है। तो एक काम करना बेटा जब तुम्हारी 10वीं वाली संतान हो ना तो तुम उसका नाम नारायण रख देना।
उसका नाम तुम नारायण रख देना। और जैसे ही नारायण जी कहा, ये तो पुराना सा नाम है, मैं तो नया नाम रखूंगा। अरे महात्मा जी कह रहे तो एक नाम भी नहीं रख सकते? ठीक है, नाम नारायण रख लूंगा। देखो महात्मा लोग कितना सुंदर उपाय बता कर गए। भगवान का नाम कैसा है? बोले भाव को भाव अलखवाल सहूं, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम कैसा है? बोले भाव से गाओ, को भाव से गाओ, वो तो कल्याण करता है, वो तो कल्याणकारी है। इसलिए अब जब 10वीं संतान हुई तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो भोजन करने में बैठता है तो कहता आओ बेटा नारायण भोजन कर लो, आओ बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं, आओ बेटा नारायण खेल खेलते हैं। दिन में कम से कम 10 बार नारायण का नाम लेता था। और जब मरने का समय आया, यमदूत आए तो किसी और की याद नहीं आई। किसकी याद आ गई? अपने बेटा नारायण की याद आ गई। हे नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। सो भगवान के धाम से पार्षद आ गए बचाने के लिए। यमदूत कहने लगे अरे ये तो अपने बेटा को बुला रहा है। पार्षद कहने लगे ये भले ही अपने बेटा को बुला रहा है, लेकिन इसने नारायण को पुकारा है। और भगवान का नाम कैसे भी हो, चाहे बेटा के नाम पे रखो चाहे किसी के भी नाम पे हो, भगवान का नाम चाहे जैसे भी हो, वो तो कल्याणकारी है। इसलिए यमलोक नहीं, ये तो वैकुंठ लोक जाएगा। ये यमलोक का गामी नहीं, वैकुंठ लोक जाएगा। सो यहाँ पर पार्षदों ने यमदूतों को मार के भगा दिया और अजामिल को साथ में लेकर वैकुंठ लोक चले गए। तो भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी है भैया। देखो जो